फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज क्या होता है? हमने दो टाइप के चार्जेस पढ़े थे पहले। एक होता है हमारा फॉरवर्ड चार्ज और एक होता है रिवर्स चार्ज। अब रिवर्स चार्ज क्या होता है, डेफिनेशन तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो अब बात करते हैं कि रिवर्स चार्ज में हमारी कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। सबसे पहले सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 एंड सेक्शन 9 सबसेक्शन 4, ये दो ऐसे सेक्शन हैं जिसमें हमारे रिवर्स चार्ज में कौन कौन सी चीज़ आती है उसकी बात की गई है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि रिवर्स चार्ज में ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स। सप्लाई, जब हम गुड्स की सप्लाई करते हैं तो कौन कौन से रिवर्स चार्ज, कौन कौन से ऐसे गुड्स है जिस पे हम रिवर्स चार्ज अप्लाई करते हैं। सबसे पहले कैश्यू नट्स नॉट शील्ड और पील्ड। कैश्यू नट्स को क्या होते हैं? काजू, ये तो सभी को पता है। कैश्यू नट्स काजू जो कि छिले हुए भी नहीं होते, उसकी मतलब जो हार्डर आउटले होती है वो हटी हुई नहीं होती, जो ना ही शील्ड है और ना ही पेल्ड है, और वो भी परचेज करे गए हैं किससे? रजिस्टर्ड पर्सन बाय एनी एग्रीकल्चरिस्ट। किसी भी एग्रीकल्चरिस्ट से किसी रजिस्टर्ड पर्सन ने परचेज करे हैं तो उस पर रिवर्स चार्ज अप्लाई होगा। सेकंड कौन सा है? बीडी रैपर लिप्स। बीड़ी जो आजकल बीड़ी पी जाती है, बीडी रैपर लिप्स भी सप्लाइड बाय एग्रीकल्चर टू रजिस्टर्ड पर्सन, तो वो भी हमारा रिवर्स चार्ज में अप्लाई होता है। सेकंड होता है टबैको लीव्स। जो तंबाकू होते हैं, टोबैको लीव्स जो होती है वो भी हमारे रिवर्स चार्ज में आती है। सब कुछ मतलब कोई एग्रीकल्चर से कोई रजिस्टर्ड पर्सन ले रहा है तो ये सब रिवर्स चार्ज में आती है। एक टोबैको लीव्स है वो भी आती है। सिल्क यार्न, कोई सिल्क परचेज कर रहा है। सप्लाई ऑफ लॉटरी बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जैसे लॉटरीज कभी कभी निकलती हैं, उनकी जो सप्लाई करी जाती है, अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कोई सप्लाई कर रहा है लॉटरी की तो उसमें भी रिवर्स चार्ज अप्लाई किया जाता है। या रो कॉटन है, कॉटन के जो रॉ मटेरियल्स में कॉटन आती है वो हो गया। यूज्ड व्हीकल और साइज्ड व्हीकल जो हमारी ऑलरेडी यूज़ हो चुकी है, सेकेंड हैंड जिसे बोलते हैं, यूज व्हीकल्स हैं, तो वो भी हमारे रिवर्स चार्ज में अप्लाई होता है। ये सब चीज़ें तो हमने पढ़ी थी कि कौन कौन से रिवर्स चार्ज में अप्लाई होते हैं। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट एक नोट है, जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात है इसमें, क्या कि हमारे रिवर्स चार्ज हम लगा रहे हैं तो लेकिन उसकी लायबिलिटी कब रेज होएगी। जो नॉर्मल फॉरवर्ड चार्ज होता है तो वो उसी वक्त लायबिलिटी हम रेज कर देते थे, बट लेकिन रिवर्स चार्ज में हम लायबिलिटी कब रेज करेंगे? तो इसकी लायबिलिटी रेज होएगी इन दी केसेस ऑफ गुड्स। लायबिलिटी विल बी जनरेटेड एट द टाइम ऑफ परचेज। जिस टाइम हमारी परचेज हो जाएगी उस टाइम हमारी रिवर्स चार्ज की भी लायबिलिटी जनरेट हो जाती है केस गुड्स के केस में। ठीक है, अब हमने पढ़ा कि कौन कौन से गुड्स होते हैं जो हमारे लायबिलिटी रेज करते हैं। देन उसके बाद आता है कि हमारी लायबिलिटी कब रेज होती है? एट द टाइम ऑफ परचेज। अब एक क्वेश्चन हम देखते हैं कि जब इसकी लायबिलिटी रेज होती है, लाइक क्वेश्चन हमने लिया, हमने सिल्क यार्न परचेज करें ऑफ 20,000 जिसपे जीएसटी हमारा 12% है फ्रॉम राम, किसी राम से। कब करे थे? 10 अप्रैल को। एंड मेड पेमेंट, और हमने उसको पेमेंट करी है 13 अप्रैल को, और वो एक एग्रीकल्चरिस्ट है। राम जो है वो एक एग्रीकल्चरिस्ट है। तो जिस टाइम हमने परचेज करी उस दिन हमने लायबिलिटी रेज करनी, तो सबसे पहले क्या एंट्री हो जाएगी? हमने परचेज करी है, कब करी है? 10 अप्रैल को। तो 10 अप्रैल, ये प्रॉपर एक फॉर्मेट में जर्नल एंट्रीज होती है। एक रफ में मैं आपको जर्नल एंट्रीज बता रही हूँ। मेरा मेन मोटिव इसमें ये है बताने का कि हमारी लायबिलिटी कब रेज होती है और क्या उसकी एंट्री होती है। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, नॉर्मल एंट्री 20,000 से। इसमें हम कोई जीएसटी वगैरह नहीं दिखाएंगे क्योंकि हमारा फॉरवर्ड चार्ज नहीं है, ये हमारा रिवर्स चार्ज है। तो रिवर्स चार्ज में सीधा हम उसी दिन, जिस दिन परचेज हुई है उसी दिन लायबिलिटी रेज होगी। ये हमने पढ़ा है अभी नोट में। तो क्या एंट्री होगी उसकी? टैक्स ऑन आरसीएम। आरसीएम की फुल फॉर्म रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। आरसीएम की फुल फॉर्म है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है, टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जिससे हमें पता चल जाए कि हाँ ये हमारा रिवर्स चार्ज का टैक्स था। अकाउंट डेबिट टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी। ठीक है, उसके बाद जब हमने पेमेंट उसको कर दी 13 अप्रैल को, तो राम अकाउंट डेबिट टू बैंक कर दिया। तो ये तो हमारा केस था कब? जब हमने, ये तो हमारा क्वेश्चन था कि कब जो हमने करके दिखाया कि परचेज करी है। सबसे पहले हमें ये याद रखना होगा कि कौन कौन से गुड्स हमारे रिवर्स चार्ज में आते हैं। सिल्क यार्न हमारा रिवर्स चार्ज में था तो इसी से हमें पता चल गया सिल्क यार्न है।
एग्रीकल्चरिस्ट है सबसे मेन। एग्रीकल्चरिस्ट, मोस्टली एग्रीकल्चरिस्ट कोई भी जीएसटी में इतना रजिस्टर्ड नहीं होता, बहुत रेयर एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं जो जीएसटी में रजिस्टर्ड होते हैं। ये एग्रीकल्चरिस्ट था। सेल ज्ञान हमारा रिवर्स चार्ज में आया हुआ है। हमने राम से परचेज करी है तो उसकी एंट्रीज हमने देखी। नोट हमने मेन इंपॉर्टेंट नोट देखा जिसमें ये बताया गया था कि हमारी जो गुड्स के केस में लायबिलिटी है वो जनरेट होती है एट द टाइम ऑफ परचेज की। कौन कौन से आए थे, एक कैश्यू नट्स हमारा था, सिल्क यार्न था, रो कॉटन था, साथ में हमारे टोबैको लीव्स थी, बीड़ी रैपर लीव्स थी। मतलब हमने 2-3 चीज़ें पढ़ी जिसमें हमारा बताया गया। मैं एक बार और दिखा देती हूँ आपको, एक बार और देख लीजिए, अगर नोट कर लेना। स्पेशली एक जगह मैंने एक समरी में आपको ये दिखाया, नहीं तो मैं पूरी लाइनें लिख के बता सकती थी, बट एक समरी में दिखाया जिससे कि आप सबको अच्छे से समझ आ जाए। क्योंकि सब लाइनें तो बना लेते हैं बट लेकिन इन शॉर्ट आपको क्या, जिससे कि आपको समझ आना चाहिए। मेन होती है बात समझ आने की। तो कैश्यू नट्स जैसे मैंने बताया, बीडी रैपर लीव्स होते हैं, टोबैको लीव्स होते हैं, सिल्क यार्न हो गया, या कोई लॉटरी की टिकट सप्लाई हो रही है किससे, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, रो कॉटन हो गया, और एक यूज्ड व्हीकल हो गया जो ऑलरेडी यूज्ड है। ठीक है, ये तो हमारा इन केस ऑफ गुड्स का था कि रिवर्स चार्ज इन केस ऑफ गुड्स कब कब लगता है। ठीक है, नेक्स्ट आपको नेक्स्ट मैं वीडियो में बताऊंगी कि सर्विसेज के कौन कौन से केसेस है जिसमें रिवर्स चार्ज लगता है, उसको ध्यान से देख लीजिएगा जिससे कि केस ऑफ गुड्स और सर्विसेज का आपको समझ आ जाए। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है रिवर्स चार्ज का। ओके, थैंक यू।